22 मिनट, सिर्फ 22 मिनट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान के सरेंडर का पूरा सच बता दिया और 25 करोड़ की पाकिस्तानी आवाम को यह समझा दिया कि अब अगर उनकी फौज, सरकार या आतंकियों की तरफ से कोई भी अटैक हुआ तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। मोदी ने 22 अप्रैल से लेकर अब तक इस ऑपरेशन की एक एक डिटेल देश के सामने रखी। प्रधानमंत्री ने बताया है कि कैसे 22 अप्रैल को आतंकियों ने धर्म पूछ कर पहलगांव में पर्यटकों को गोली मारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे पाकिस्तान की सेना और सरकार ने आतंकवादियों को खाद पानी देकर पाला पोसा, फिर कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकियों को एक एक अड्डा उनका तबाह कर दिया। इसके बाद कैसे पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दुनिया को बता दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसीलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से ही भारत के डीजीएमओ को संपर्क करके सीज फायर के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के सैन्य और आतंकी ठिकानों पर अपनी कार्रवाई रोकी नहीं है, सिर्फ स्थगित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब अपनी शर्तों पर पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। यह भी साफ कर दिया कि अब भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत निर्णायक प्रहार करेगा। यह भी कहा कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड, यानी आतंक और बातचीत, आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चलेंगे और नहीं चलेगा एक साथ खून और पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान से बात सिर्फ आतंकवाद पर होगी, सिर्फ पीओके पर होगी। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी सुनिए और यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों के लिए भी है जो तुरंत शांति की बातें करने लगते हैं, जो कहते हैं कि तनाव कम करो। मोदी ने कह दिया है कि अब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज दुनिया को बताया कि कैसे आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को भारत की बहनों और बेटियों के सिंदूर उजाड़े तो सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे जब पाकिस्तान ने भारत पर हमले का दुस्साहस किया तो भारत ने उनके ड्रोन्स और मिसाइलों को तिनके की तरह बिखेर दिया। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम
पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे, उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में यह झूठ बोला कि सीजफायर के लिए भारत की तरफ से कहा गया, जबकि हकीकत यह है कि भारत के हमलों से बर्बाद हो चुके पाकिस्तान ने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से भारत को रोकने की अपील की, गुहार लगाई कि भारत को रोक दे, नहीं तो मिसाइल मार मार कर बर्बाद कर देगा। मोदी ने आज ये पूरा सच दुनिया को बताया है कि कैसे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय सेना से संपर्क करके रुकने को कहा था और गिड़गिड़ाया था। साथ ही ये भी बताया है कि हमने ये ऑपरेशन स्थगित किया है, रोका नहीं है। यानी अगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान कुछ भी करता है तो फिर सीधे ऑपरेशन सिंदूर चालू। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से
गुहार लगाई गई। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पाकिस्तान से शांति की बातचीत के समर्थकों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ साफ कह दिया कि अगर अब पाकिस्तान से बात होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी, और उससे ये पूछा जाएगा कि पीओके वापस कब करोगे। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। जब से भारत पर ये हमले रोके गए हैं, विश्व समुदाय में चर्चा हो रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का एक खतरा था, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किन्हीं दो परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच ऐसा तनाव हो गया है। लेकिन भारत पाकिस्तान की हकीकत जानता है। पाकिस्तान सिर्फ अपने परमाणु हथियारों की धमकी देता है, दुनिया को ब्लैकमेल करता है, और फिर दुनिया को लगता है कि परमाणु युद्ध हो जाएगा। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को यह साफ कह दिया है। यह मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, यह मैसेज पूरे विश्व के लिए था, क्योंकि भारत पाकिस्तान के इस परमाणु ब्लैकमेल को नहीं मानेगा। भारत पहला ऐसा देश विश्व का बन गया है जिसने एक परमाणु हथियार समृद्ध देश पर अटैक किया, क्योंकि यह ब्लफ नहीं चलेगा। सुनिए। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर
जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। अगर भारत की ये पॉलिसी अब है ऑपरेशन सिंदूर, तो इसका मतलब आप समझिए, प्रधानमंत्री ने कहा ना कि अब ऑपरेशन सिंदूर हमारी नीति बन गई है। यानी अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाता है, अगर एक भी आतंकी घटना करता है तो हम फिर ऑपरेशन सिंदूर करेंगे। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी था, क्योंकि ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि ये सीज फायर उन्होंने करवाया है। साथ ही ट्रंप ये भी दावे कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध होने वाला था, जिसकी वजह से अमेरिका कूदा, फिर ये सीज फायर कराया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा बयान देकर बहुत बड़ा परमाणु युद्ध होने वाला था ऐसी बातें की। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को फोन करके ये युद्ध रुकवाया है। ट्रंप के इन दावों में कितनी सच्चाई है तो पता नहीं, लेकिन यह हकीकत है कि भारत ने अपनी शर्तों पर हमले रोके हैं। यह संदेश ट्रंप के लिए था कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिनके देश में आतंकी हमले में 9/11 में इतने सारे मासूम नागरिकों की जान गई थी, और उसका मुजरिम कहां मिला था? ओसामा बिन लादेन मिला था एबटाबाद, पाकिस्तान में, और उसी पाकिस्तान में उसे अमेरिकी सेना ने ही मार गिराया था। और अब ये पाकिस्तान से अपनी व्यापार की बातें कर रहे हैं।